जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका ज्ञान धारा चैनल पर। भगवद गीता के उपदेश हर युग, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक हैं। आज हम गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले चलिए पिछले अध्यायों की यात्रा को संक्षेप में दोहराते हैं ताकि हमें गीता के प्रवाह का पूरा परिप्रेक्ष्य मिल सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें और घंटी दबाना न भूलें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से जुड़े रहें। अब चलते हैं गीता के दिव्य ज्ञान की ओर। अर्जुन विषाद योग में हमने जाना, अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने परिवार, गुरुओं और सगे संबंधियों के खिलाफ लड़ने के विचार से विचलित हो गया। उसने हथियार डाल दिए और भगवान श्री कृष्ण से कहा, न योत्स्य इति गोविंदम, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं कर सकता। यहीं से अर्जुन की दुविधा और भगवान के उपदेशों की शुरुआत होती है। सांख्य योग में भगवान ने अर्जुन को आत्मा के अमर होने का ज्ञान दिया। न जायते म्रियते व कदाचिन, आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है और फल की चिंता किए बिना कर्म करना जीवन का सही मार्ग है। कर्म योग में श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म करना जीवन का आधार है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई भी क्षण भर के लिए भी कर्म से मुक्त नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ज्ञान कर्म संन्यास योग में भगवान ने अर्जुन को बताया कि यह ज्ञान नया नहीं है। उन्होंने सूर्यदेव व्यवस्वान को यह ज्ञान दिया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान ने सिखाया कि सही गुरु के माध्यम से प्राप्त ज्ञान ही अज्ञान को नष्ट कर सकता है और हमें मोक्ष की ओर ले जा सकता है। इस अध्याय में हम जानेंगे क्या कर्म करना श्रेष्ठ है या संन्यास लेना। क्या संन्यास का अर्थ केवल बाहरी त्याग है? कर्म और ध्यान के बीच का संतुलन कैसे बनाया जाए और कैसे भगवान के प्रति समर्पण हमें शांति और मोक्ष की ओर ले जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीधे गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के गूढ़ ज्ञान में प्रवेश करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन फिर से एक दुविधा में था। उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या कर्म करना श्रेष्ठ है या संन्यास लेना? क्या मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए या संन्यास लेकर ध्यान और साधना में लीन हो जाना चाहिए? अर्जुन का यह सवाल केवल उसका नहीं था, यह हम सबके जीवन का भी सवाल है। जब जिम्मेदारियों का बोझ भारी लगता है तो हम सोचते हैं, क्या कर्तव्य निभाना सही है या इनसे भागकर शांति पाना बेहतर है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को समझाया, संन्यास कर्मयोग शनि श्रेयस्कर आउभव। हे अर्जुन, कर्म और संन्यास दोनों ही मोक्ष का मार्ग हैं, लेकिन इन दोनों में से कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है। भगवान ने समझाया कि संन्यास का अर्थ केवल बाहरी त्याग नहीं है। यदि मन के भीतर आसक्ति और मोह बना रहे तो संन्यास अधूरा है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है लेकिन कर्म के फलों से मोह नहीं रखता, वही सच्चा सन्यासी है। श्री कृष्ण ने उदाहरण दिया, जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही हमें अपने कर्म करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहना चाहिए। उन्होंने समझाया कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन हमें अपने कर्म के परिणामों का स्वामी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, लेकिन कैसे कोई व्यक्ति कर्म करते हुए भी शांत और स्थिर चित्त रह सकता है? क्या कर्म और शांति एक साथ संभव है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति हर कर्म को भगवान को समर्पित करता है और यह समझता है कि वह केवल एक माध्यम है, तब वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा, सच्चा संन्यास वह है जहां व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में रखकर ईश्वर के प्रति समर्पण भाव के साथ कर्म करता है। भगवान ने यह भी बताया कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, ध्यान, भक्ति और आत्मनिरीक्षण भी आवश्यक हैं। जो व्यक्ति ध्यान और कर्म का संतुलन बनाए रखता है वह हर परिस्थिति में शांत और प्रसन्न रहता है। उन्होंने यह भी कहा, जो व्यक्ति दूसरों के प्रति घृणा, ईर्ष्या या वैर भाव नहीं रखता और हर किसी को समान दृष्टि से देखता है, वही सच्चे योगी और सन्यासी कहलाने योग्य है। भगवान ने शांति का रहस्य भी बताया। उन्होंने कहा, शांति तब आती है जब व्यक्ति यह समझता है कि यह संसार और इसके सभी कर्म भगवान की माया का हिस्सा है। जब हम अपने सभी कर्म भगवान को अर्पित करते हैं तब हमारे मन के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अपने मन के सभी संशयों को त्यागो और यह समझो कि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जब तुम अपने कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करोगे तो तुम्हें शांति और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे। श्री कृष्ण के इन दिव्य उपदेशों को सुनकर अर्जुन का मन शांत हो गया।
उसने समझ लिया कि कर्म से भागने का अर्थ जीवन से भागना है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, अब मैं समझ गया हूं कि कर्म और संन्यास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा और उन्हें भगवान को अर्पित करूंगा। यह अध्याय हमें सिखाता है, कर्म से भागने के बजाय कर्म को सही भावना से करें, कर्म के फलों का त्याग करें और अपने मन को शुद्ध रखें। हर व्यक्ति और हर स्थिति को समान दृष्टि से देखें। अपने कर्म को भगवान को समर्पित करें। ध्यान और भक्ति के माध्यम से आंतरिक शांति प्राप्त करें। तो दोस्तों, यही था भगवद गीता के 5वें अध्याय का दिव्य संदेश। क्या आप महसूस करते हैं कि आपके जीवन में भी कई बार यह सवाल उठता है कि कर्म और शांति के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने हमें इसका उत्तर दिया है। हमें अपने कर्म को भगवान को समर्पित करके निष्काम भाव से अपना जीवन जीना चाहिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप गीता के इस अध्याय से क्या सीख पाए। हम जल्द ही आपके लिए भगवद गीता के अगले अध्याय योग की गहराई में उतरेंगे। तब तक जुड़े रहिए ज्ञान धारा चैनल के साथ। जय श्री कृष्ण।